ऐसे अनजान शहर में हम क्रिश जीजू और राधिका को कहाँ ढूंढेंगे? जब कोई रास्ता नजर न आए तो सिर्फ भगवान ही रास्ता दिखाते। अब आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस डायन की कहानी खत्म हो गई है। तू यहाँ पर क्या लेने आया? जिस डायन के दम पे तू इतना उछल रहा था ना, वो तो मर गई। राधिका, फूफा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुंह बंद रखने में ही आप सभी की भलाई है, वरना उसके आगे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। बिल्कुल सही। प्रीति बिल्कुल सही कह रही। अगर आप सब चुप रहेंगे तो इस घर में सब कुछ वैसे ही होगा जैसे होता आ रहा। मेरी प्यारी मां का ख्याल रखा जाए पूरी तरह से। और मेरे प्यारे ओम भैया, इनके पैरों का इलाज भी मैं ही करवाऊंगा। और जहां तक बात रही मेरी प्यारी बहन महक की, उसके लिए लड़का भी मैं ही ढूंढूंगा और शादी का सारा खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। अब इससे अच्छी डील आप लोगों को और कहां मिल सकती? हम सब एक साथ रहेंगे, एक वो क्या कहते हैं, हाँ, एक हैप्पी फैमिली की तरह। सेट है फिर तो भाई, सही। और अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो आपके लाडले कृष की जान तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ आप सबकी जान पर भी आफत आएगी। तो डिसाइड आपको करना है। अब कौन आ गया मरने यहाँ पे? ये दरवाजा किसने खोला? और यहाँ पे कोई है भी नहीं। हमें किसी ने यहां से फोन किया था गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। जी ऑफिसर, मैंने ही आपको कॉल किया था। मेरी पत्नी लापता हो चुकी है। प्लीज डू समथिंग। दरअसल कृष और राधिका की अभी शादी हुई है। एक छोटी सी झगड़े पर नाराज होकर वो घर छोड़कर ही चली गई। हमने उसके घर पर भी फोन करके तलाश की, लेकिन वो वहां भी नहीं पहुंची। हम सबको बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज जल्द से जल्द पता कीजिए वो कहाँ है, किस हाल में है वो। आपके पास उनकी कोई फोटो है? जी मेरे पास है, ये लीजिए। हाय हाय इंस्पेक्टर साहब, देखिए ना कैसा जमाना आ गया है। आजकल के बच्चे तो बस छोटी छोटी सी बातों पर ना चूहे बिल्लियों की तरह लड़ने लगते हैं। और एक हमारा जमाना था जब चूजे चूजियां वो चोंच से चोंच मिलाकर, नहीं मेरा मतलब है कि वो दिल से दिल मिलाकर रहते थे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको मेरी इनकी कसम है, आप कुछ भी करके, कैसे भी करके मेरी छोटी बहू राधिका को ढूंढ कर ले आइए।
अगर आप राधिका को ढूंढ कर नहीं लाए ना तो भगवान इन्हें उठा लेगा। अरे क्या और मैं कसम खा के कहती हूँ, जब तक मेरी बहू राधिका नहीं मिल जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगी और ना ही इन्हें खाने दूंगी। हाँ मैं क्यों? डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, वैसे भी 24 घंटे के पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती, लेकिन ये मामला क्रिश जी की बीवी का है। हम अपना पूरा जोर लगा देंगे। थैंक यू। चलो। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। अब बस यही एक रास्ता रह गया है। राधिका के कातिलों को उनके किए की सजा दिलवानी ही है। हमें राधिका का अंतिम संस्कार भी करना है। नहीं, राधिका दी का अंतिम संस्कार नहीं होगा। राधिका दी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस लड़ाई का अंत राधिका दी के हाथ ही होगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारी राधिका अब हमारे बीच नहीं रही, वो अपनी लड़ाई कैसे लड़ेगी? राधिका को चांद से मारने के बाद अब ये नाटक करने की क्या जरूरत है? जरूरत है मेरे प्यारे भैया। वो क्या है ना कि आपकी पत्नी, I mean, मेरी गर्लफ्रेंड प्रीति एक डायन है। डायन वो जब चाहे तब गायब हो सकती है, जब चाहे किसी को अपनी चोटी से लटकाकर मार सकती है। अब मैं ठहरा एक मामूली इंसान, मैंगो मैन। अब कल को पुलिस मुझसे सवाल करेगी तो मैं तो फंस जाऊंगा ना, इसलिए मुझे पुलिस को बुलाना पड़ा और अपना केस मजबूत करना पड़ा। मानते हो ना मेरे दिमाग को? अब अगली पूर्णमासी तक पुलिस राधिका को ढूंढती रहेगी और मैं इस सारी प्रॉपर्टी, सारे घर को अपने नाम कर लूं और मेरी प्रीति वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद मैं डायन बनी हूं। मुझे मेरा मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। प्रीति बहू, मैं ना एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा था। ये तो तुमने सुना ही होगा कि चोर चोर मासी के बेटे, तो उस लिहाज से तुम मेरी मौसेरी बहन हुई ना, है? तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा मकसद है क्या? एक बार क्लियर हो जाए बस। है? जरा ये तो बताओ, सफेद साड़ी में मैं कैसे लगूंगी? ये साड़ी में वो चांदनी फिल्म के अंदर श्रीदेवी थी ना, बिल्कुल उसकी भटकती हुई आत्मा की तरह। आत्मा तो आपकी भटकेगी, आपकी। क्यों क्यों? अरे क्यों उस डायन को आप जानबूझकर वो गुस्सा दिला रहे हो? सॉरी। हमें हमारा हिस्सा मिल रहा है ना, तो फिर अपना मुंह बंद रखो ना। गलती होगी। मैं भी नहीं बहुत बड़ा उल्लू का पटा हूँ। क्या कहना है, क्या सोचना है, मैं कुछ पता ही नहीं चलता है। मैं आपको कोई मतलब ऐसा आपकी क्या कहते हैं, आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने। राधिका दी को दोबारा जन्म लेना होगा। भगवान को राधिका दी की जान लौटानी होगी। नागवंश के शराब का बोझ मैं पिछले 20 सालों से उठा रही हूँ। ये शराब तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक क्रिश और राधिका का मिलन नहीं हो जाता। मुझे नागवंश को शाप से मुक्त कराना ही होगा। फिर चाहे मुझे विधि का विधान ही क्यों न बदलना पड़े।
राधिका दी को जिंदा करूंगी। ताकि राधिका दी और क्रिश जोजो की अधूरी कहानी पूरी हो सके। तुम ये क्या कह रही हो तुलसी? तुम राधिका को कैसे जिंदा करोगी? आपको वापस होना ही होगा दी। आपको ये लड़ाई जीतनी होगी। आप अपनी कहानी अधूरी नहीं छोड़ सकते। ये प्यार भी कितना तड़पाता है ना। कोई फायदा नहीं। जो एक बार मेरे बंधन से बंध गया वो कभी मेरे बंधन से छूट नहीं सकता, और अगर छूट भी जाए तो वो मेरे जाल से नहीं निकल सकता। प्लीज प्लीज प्रीति, मैं कहीं नहीं भागूंगा। तुम मेरे साथ जो करना चाहे वो कर सकती हो, बस मेरी राधिका को कुछ मत करना। क्या कर मर्द होकर रो रहे हो? अगर तुम्हें रोना ही है तो सबसे पहले एक बुरी खबर सुनो ताकि तुम जी भर के रो सको। वो कहते हैं ना, जी भर के रोने से दिल हल्का हो जाता है और यादें ढूंढ ली। तुम राधिका से बहुत प्यार करती हो ना, तभी मैं तुम्हें खुद ये बात बताने आई। देखना चाहती हूँ कि ये बात सुनकर तुम्हें कितना बड़ा धक्का लगता है। देखना चाहती हूँ कैसे तुम राधिका की प्यार में तिल तिल मरते। तुमने क्या किया राधिका के साथ? हाँ? मार दिया। नहीं चाहते थे तुम कि उनसे आजादी मिले? लो, तेरी आजादी। क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुम्हारी याददाश्त कितनी कमजोर है ना कृष, तभी तो मुझे पहचान नहीं पा रहे। वैसे भी इंसान को अपनी गलतियां कहाँ याद रहती है। हाँ कृष, इस घर में तुम्हारी भाभी बनकर आने से पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी, बस हम कभी आमने सामने नहीं आए। शायद इसीलिए तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे। मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी वजह से आई हूं कृष। तुमने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। ये क्या बकवास है? सच अक्सर लोगों को बकवास ही लगता है।
तो अपने दिमाग पर जोर, सोचो, थोड़ी और कोशिश करो। क्या किया था तुमने सालों पहले? क्या हुआ? याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पूर्णमासी तक का समय है, तब तो तुम्हें याद आ ही जाएगा। और हाँ, अगर तुम्हें याद नहीं आया तो तुम्हें मारने से पहले वो बात तुम्हें जरूर बताऊं। ये मेरा वादा है तुमसे। स्थले गलेवलम्य लम्बिताम्बुजंग तुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवस्तनोतु नः शिवः शिवं चटाटविकलज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्य लम्बिताम्बुजंग तुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवस्तनोतु नः शिवः शिवम् विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रदक्षिणं मम जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रदक्षिणं मम विनिर्गमग्रमस्फुरत्कराल बाल हव्यवाडि प्रचंड तांडव शिव विनिर्गमग्रमस्फुरत्कराल बाल हव्यवाडि प्रचंड तांडव शिव जला आज ये अंगारा है जन जन में ज्वाला है लाल लाल हर आँख आँख है सत्य की हल हल है भीम भीम है साथ साथ है सत्य का कानव है सत्य की जिद जिद है सत्य की हल हल है। आपकी कहानी जरूर पूरी होगी। आपको आपकी कहानी पूरी करनी होगी। ये उठो।